अस्सलाम वालेकुम फूडीज़। इस दुआ के साथ कि आपका दस्तरखान हमेशा नेमतों से अल्लाह ताला की भरा रहे। तो आज की रेसिपी जो है वो है दिल्ली के मशहूर जो चिकन है, आलू चिकन की जो कढ़ाई है, आलू चिकन का जो गोश्त है वो किस तरह से बनाना है। तो उसके लिए आपको चाहिए होगा गोश्त। तो आपने ले लेना है चिकन। चिकन के जो है पीसीस को आपने क्या करना है, हड्डी के साथ लेना है। हड्डी के साथ वाला गोश्त लेंगे आप, बोनस नहीं लेंगे। आलू चिकन की रेसिपी जो है इसको आपने एंड तक देखना है, एक एक स्टेप जो है देखना है किस तरह से बनेगा। और मशहूर ये जो वहाँ की जो है वो एक डिश है जो कि इस तरह एज़ इट इज़ बनाई जाती है। तो आप इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। और याद रहे कि आपने हड्डी के साथ वाला गोश्त लेना है और अच्छे से इसको धोकर फिर आपने जो है वो ड्राई कर लेना है, इसका पानी निकाल देना है गाइस। बड़े-बड़े पीसेस लेंगे, मैंने जो है वो तकरीबन 12 जो है बड़े पीसेस हड्डी के साथ लिए हैं चिकन के। इसके बाद अगली चीज़ जो है आपने ले लेने हैं 2 अदद दरमियाने प्याज़। उसको जो है आपने लंबा-लंबा स्लाइस में कट कर लेना है। 2 दरमियाने प्याज़ लीजिएगा और इस तरह से आपने लंबा-लंबा जो है वो कट कर लेना है। इस सालन में जो इस करी में आपने जो करी बनाने जा रही हूँ, इसके अंदर आपको जो है प्याज़ चॉप नहीं चाहिए, आपने जो है वो इस तरह से लंबा-लंबा स्लाइस किया हुआ प्याज़ चाहिए। आपने 1 कप के करीब जो है प्याज़ लिया, उसके बाद आपने 1 कप ऑयल लिया, उसको जो है आपने गरम किया, उसके अंदर जो है आपने 2 जो अदद दरमियाने साइज़ के प्याज़ थे, फाइनली जो आपने स्लाइस्ड किए हुए थे, वो इसके अंदर शामिल कर देंगे। फिर आपने इसको जो है इसका कलर चेंज होने तक इसको जो है आपने जो है वो इसका वेट करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा इसके अंदर यानी आपने लाइट गोल्डन करना है आपने प्याज़ों को। जब तक ये गोल्डन हो रहे हैं इसके साथ जो मसाले इसके अंदर आपने ऐड करने हैं वो गाइस मैं आपको बता देती हूँ। आपने धनिया का पाउडर लेना है। आपने हाफ़ टी स्पून के करीब धनिया का पाउडर ले लिया। ज़्यादा नहीं डालेंगे, वो काला कर देता है तो आपकी कढ़ी को। उसके साथ आपने काला ज़ीरा लेना है। काला ज़ीरा आपने ले लेना है 1 टीस्पून। उसके साथ आपने ले लेनी है 1 टीस्पून काला ज़ीरा लीजिएगा। गरम मसाले में काला ज़ीरा आपको आसानी से मिल जाएगा। इसके बाद आपने इसके अंदर हल्दी डालनी है। हल्दी का पाउडर आप इसके अंदर डाल देंगे वो हाफ़ टी स्पून। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर दीजिएगा। उसके साथ आपने कुटी हुई लाल मिर्च जो है, आपने चिली फ्लेक्स जो हैं वो भी आपने वो 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देनी है। थोड़ी-सी आपने देगी मिर्च जो है वो इसके अंदर ऐड कर देनी है, वो भी हाफ़ टी स्पून इसके अंदर शामिल करेंगे। इसके साथ आपने तिक्का बोटी मसाला जो होता है, कोरमा मसाला या तिक्का बोटी मसाला कोई सा भी ले सकते हैं। मैंने जो है वो तिक्का बोटी मसाला लिया है। साथ में सॉल्ट ऐड कर दिया, तमाम मसाले अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। इसके बाद जो प्याज़ जो लाइट गोल्डन हो चुका था, इसके अंदर इस तमाम के तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए हैं, वो इसके प्याज़ों के अंदर जो याद रहे कि आपने प्याज़ को जलाना नहीं है, लाइट गोल्डन करना है, यानी इनका कलर जैसे ही चेंज होगा, इसके अंदर आप सारे के सारे मसाले शामिल कर देंगे, जो मैंने आपको अभी सारे बताए हैं मिक्सिंग बाउल के अंदर। आपने इसके अंदर मसाले ऐड करके फिर आपने 2 अदद टमाटर लेने हैं बड़े साइज़ के, साथ में आपने 10 से 12 जवे जो है वो लहसुन के, साथ में अदरक का इतना इंच का बड़ा एक टुकड़ा ले लेना है। साथ में आपने 3 से 4 जो हरी मिर्चें हैं उसको इससे कट कर लेना है, यानी 3 से 4 हरी मिर्चें, एक अदरक का इंच का टुकड़ा, 10 से 12 जो लहसुन के जवे और 1 कप पानी और टमाटर। इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लीजिएगा और इस तरह से आपने पेस्ट रेडी कर लेना है टमाटर का। टमाटर का पेस्ट अच्छे से फाइनली जो है वो इस तरह से आपने ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड किया और जो मसाला आपने बनाया उसके अंदर ये ब्लेंड किया हुआ सारा मसाला जो है वो इसके अंदर शामिल कर देंगे गाइस। पहले जो है आपने प्याज़ डाला, उसके बाद मसाले डाले थे, उसके बाद जो है आपने ये ब्लेंड किया हुआ ये जो टमाटर का पेस्ट रेडी किया है, अदरक लहसुन के साथ और सब्ज़ मिर्चों के साथ, इसको शामिल करके अच्छा सा कुक करेंगे। यहाँ तक कि टमाटर का ये जो पानी है यानी मसाला जो हमने टमाटर का ऐड किया है ये वाला, अच्छे से जो कुक हो जाए और जैसे तेल ऊपर आएगा यानी आपका मसाला जो है अच्छे से ये देख सकते हैं भुन चुका है। मैंने इसको अच्छे से भुनाई की और इसका तेल ऊपर आ जाने पर इसके अंदर सारा का सारा जो चिकन था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है गाइस। अच्छे से ऐड कर देंगे सारा का सारा चिकन ऐड करके उसके बाद पहले जो है याद रहे जब भी आप चिकन को कुक करेंगे तो आप तेज़ फ्लेम पर कुक करेंगे। लो फ्लेम पर नहीं करेंगे, हमेशा जो भुनाई करेंगे यानी जो है तेल आने के बाद मसाला जब बन चुका उसके बाद जो है चिकन को आपने तेज़ आँच पे मैंने 2-3 मिनट अच्छे से फ्राई किया और जैसे इसका कलर चेंज होगा अच्छे से भुनाई करनी है और जितना भूनेंगे उतना आपका गोश्त अच्छा बनता है और उतना लज़ीज़ ज़ायक़ा आता है। आपने भुनाई करने के बाद ये देख सकते हैं मैंने इसको 2 से 3 मिनट अच्छे से भुनाई की और अच्छे से ताकि चिकन का कलर भी चेंज हो गया। तो आपने इसको भुनाई करते रहना है 3 से 4 मिनट ताकि आपका चिकन जो है वो अच्छे से रोस्ट हो जाए। रोस्ट होने की हद तक आपने इसको जो है अच्छे से आपने इसकी भुनाई करनी है गाइस। याद रहे आपने इसको तेज़ आँच पे जो है इसकी भुनाई करनी है गाइस।
तेज़ आँच पे भुनाई करने के बाद इसके अंदर आपने जो है अब आपने आलू ले लेने हैं, 2 बड़े साइज़ के आलू लिए, उसको इस तरह से आपने जो है इस तरह से टुकड़ों में काट लेना है। आपने इसके अंदर आलू गोश्त है, ज़ाहिर बात है आलू गोश्त की कढ़ी है यानी आलू चिकन बनाना चाह रहे हैं तो आपने इसके अंदर इस तरह से जो है आलू अच्छे से काट करके 2 बड़े साइज़ के आलू जो हैं इस तरह से आपने जो है वो स्क्वायर शेप में आपने राउंड शेप में जिस शेप में काटना चाहें इसके अंदर शामिल कर देंगे। 2 बड़े आलू शामिल किए मैंने इसके अंदर और इसकी अच्छी सी भुनाई करेंगे गाइस। अच्छे से भुनाई करेंगे 1 मिनट से 1 से 2 मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे आलूओं के साथ गोश्त की एक बार फिर एक बार जब फिर जो है आपने चिकन की भुनाई करनी है आलू शामिल करके। फिर जी 1-2 मिनट वेट करेंगे ताकि अच्छे से जो हमारे आलू हैं वो इसके साथ जो है वो इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। भुनाई करने के बाद फिर जैसे ही भुना इसके बाद आप इसके अंदर पानी शामिल कर देंगे। 2 से 3 कप पानी इसके अंदर शामिल करेंगे गाइस ताकि हमारा चिकन भी गल जाए और हमारा आलू जो है वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। तो आपने जो है वो चिकन के सॉफ्ट होने का, टेंडर होने का वेट करना है गाइस, क्या खूबसूरत कलर आया है। और आपने जो है इसको अच्छे से पकने देना है और इसको तकरीबन जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता आपने जो है इसको भुनाई करते रहना है, इसको अच्छे से पकने देना है। जैसे ही इसका जो है वो तेल ऊपर आएगा, आपने 1 चमचा गरम मसाले का पिसा हुआ उसके ऊपर आपने जो है बादाम कटे हुए आधा चमचा बादाम जो है फाइनली चॉप्ड किए हुए इसके ऊपर स्प्रिंकल करके अच्छे से आपने इसको डिश में निकाल के सर्व कीजिएगा। मज़ेदार जो है दिल्ली का मशहूर चिकन आलू तैयार है। रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर।